हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ आकाश कुमार एज ए ट्रेनी फ्रॉम रिमाइंड्स। आज हम लोग सीखेंगे हाउ अ रियल टाइम डेटा पाइपलाइन इज बिल्ड, थ्योरी पार्ट। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे ये 7 पॉइंट: यूनिफाइड डेटा मॉडल, स्ट्रीमिंग लेयर, बैच लेयर, व्हाई डू वी नीड टू बोथ स्ट्रीमिंग एंड बैच लेयर, व्हाई डू वी कंबाइन बोथ, एंड आईडीएम, पोटेंट प्रोसेसिंग एंड डेटा कॉन्ट्रैक्ट। चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक पे, यूनिफाइड डेटा मॉडल। यूनिफाइड डेटा मॉडल क्या है? यूनिफाइड डेटा मॉडल एक ऐसा कॉमन स्टैंडर्डाइज वे है जो ऑर्गेनाइज करता है डेटा को फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम इनटू वन कांस्टेंट स्ट्रक्चर। कह सकते हैं हम लोग सिंपल वे में, सपोज करो कि हम लोग की कंपनी का अलग अलग जगह से डेटा आता है, सीआरएम से अलग आता है, बिलिंग से अलग आता है, ईआरपी से अलग आता है, और हर जगह पे फील्ड्स को अलग अलग नाम से लिखा जाता होगा। तो उसी चीज़ को सही करने के लिए हम लोग को यूनिफाइड डेटा मॉडल का हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग जैसे सीआरएम है, देख समझो, सीआरएम में कस्टमर आईडी 101, नेम राहुल शर्मा, फ़ोन नंबर। सेम बिलिंग सिस्टम में यही चीज़ को हम लोग यूजर आईडी, यूजर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर कहेंगे। और वही ई कॉमर्स सिस्टम में हम लोग इसको कस्टमर आईडी, फुल नेम एंड मोबाइल नंबर कहेंगे। बट इसी चीज़ को एक जगह पे हम लोग को जब डेटा स्टोर करना होगा, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड नेम को क्रिएट, कन्फ्यूजन ना होने के लिए हम लोग आफ्टर यूनिफाइड डेटा मॉडल के बाद हम लोग क्या जाए, सिस्टम मैप डेटा इनटू द वन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जहाँ पे हम लोग का कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, फ़ोन नंबर रहेगा, जहाँ पे हम लोग का सब चीज़ का एक डिफाइंड कॉलम्स रहेगा, जहाँ पे हम लोग एक सिंपल फॉर्मेट में देख सकते हैं कि डेटा हम लोग का सारे सिस्टम से आ रहा है बट एक ही जगह पे स्टोर है। इसके हम लोग के की बेनिफिट्स क्या क्या हैं? जब यूनिफाइड डेटा मॉडल रहेगा तो ये प्रोवाइड करेगा कॉमन स्कीमा, प्रोवाइड करेगा हम लोग का स्टैंडर्ड फील्ड नेम रहेगा, कंसिस्टेंट डेटा टाइप रहेगा, और शेयर द बिजनेस डेफिनेशन ईजिली वे में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हम लोग का स्ट्रीमिंग लेयर। पहले हम लोग जानेंगे ये स्ट्रीमिंग है क्या। सिंपल से वर्ड में, हम लोग कभी भी डेटा को जब प्रोसेस करते हैं तो वो प्रोसेसिंग पाइपलाइन में दो टाइप से होता है, एक स्ट्रीमिंग लेयर के थ्रू होता है और एक एक बैच लेयर के थ्रू होता है। किस एक स्ट्रीमिंग लेयर के थ्रू होता है और एक बैच लेयर के थ्रू होता है। दोनों को एक साथ करना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? स्ट्रीमिंग लेयर में क्या होता है, हम लोग कोई भी रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करते हैं, है ना। यहाँ पे रियल टाइम डेटा अराइवल होता है, इसका प्रियोरिटाइज लो लेटेंसी होता है ओवर द एब्सोल्यूट। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि लो लेटेंसी और एब्सोल्यूट एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। लो लेटेंसी का मतलब होता है हम लोग का जो डेटा होगा वो फास्टर डेटा प्रोसेसिंग एंड द क्विक रिस्पॉन्स रहेगा, और वहीं पे एब्सोल्यूट एक्यूरेसी का मतलब रहेगा परफेक्टली करेक्ट एंड फुल्ली वैलिडेट डेटा प्रोसेसिंग। इसका एग्जांपल है टेक्नोलॉजी, हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, काफका हो गया, स्पार्क स्ट्रीमिंग लाइन हो गया, है ना, एज्योर इवेंट हब हो गया। और इसके एग्जांपल्स का अगर हम लोग बात करें तो लाइव ट्रांजैक्शन हो गया, यूपीआई का, बैंक्स का, सेंसर डेटा हो गया, वेबसाइट क्लिक हो गया, या स्टॉक प्राइजिंग जो स्टॉक मार्केट में डेली अप एंड डाउन होता रहता है। ठीक है, आउटपुट स्ट्रीमिंग लेयर का सेम ऐसे ही सिंपल, कस्टमर आईडी, लास्ट ऑर्डर नेम, अमाउंट एंड टाइम स्टैम्प। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, बैच लेयर पे। बैच लेयर में भी हम लोग डेटा को प्रोसेस करते हैं, बट इसके अंदर हम लोग का रियल टाइम डेटा प्रोसेस नहीं होता। इसमें हम लोग का जो डेटा प्रोसेस होता है वो हम लोग का हिस्टोरिकल बेस होता है, जिसमें लार्ज अमाउंट डेटा हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, बल्क में, डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, है ना। फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड द कम्प्लीटेंसी इज नॉट ए स्पीड मैटर करता है यहाँ पे, है ना। इसका एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, जियो स्नैप्स हो गया, डेटा लेक हो गया, हडूप्स हो गया, या स्पार्क बैच हो गया। इसका मेन एग्जांपल क्या है, हम लोग डेली सेल्स रिपोर्ट देख सकते हैं या मंथली बिलिंग देख सकते हैं किसी भी होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह का, है ना। और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स वगैरह एनालिटिक्स कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का। और सेम इसका भी एग्जांपल आउटपुट्स में हम लोग का कस्टमर आईडी, टोटल ऑर्डर एंड लाइफ टाइम वैल्यूज। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाई डू वी नीड बोथ। क्योंकि एक आप केवल हिस्टोरिकल डेटा ले आओगे तो भी आपको रियल टाइम डेटा का जरूरत पड़ेगा, और खाली रियल टाइम डेटा लाओगे और हिस्टोरिकल डेटा नहीं लाओगे तो आप एक्यूरेट अपना डैशबोर्ड नहीं देख सकते। इसलिए दोनों का होना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बैच, बिकॉज वन सिस्टम अलोंग द कैन नॉट हैंडल द बोथ स्पीड एंड एक्यूरेसी परफेक्टली, इसलिए हम लोग को रियल टाइम डेटा भी देखना है और अपना हिस्टोरिकल डेटा भी देखना है। इसलिए हम लोग को दोनों स्ट्रीम और बैच, दोनों प्रोसेस एक साथ करना कंपलसरी रहता है।
अगर हम वर्सेस का बात करें तो स्पीड में स्ट्रीम लेयर क्या होता है, वेरी फास्ट होता है, रियल टाइम होता है। वहीं पे ये बैच वाला लेयर हम लोग का स्लो रहता है और शेड्यूल रहता है। डेटा वॉल्यूम के बेस पे हम लोग का स्मॉल चंक्स में लाता है, वहाँ वो लार्ज डेटा सेट के मॉडल में आता है। एक्यूरेसी का बात करें तो लेस एक्यूरेसी रहता है, मतलब पार्शियली डेटा रहता है। वहाँ पे हाईली एक्यूरेसी रहता है, फुल डेटा आने का चांस रहता है। यूज केस में अलर्ट या लाइव डैशबोर्ड हम लोग देख सकते हैं, इसमें रिपोर्ट्स, एमएल या एनालिटिक्स वगैरह का बात करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का मेजर डिफरेंस रहता है स्ट्रीमिंग और बैच लेयर में, डेटा प्रोसेसिंग में। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें वाई कंबाइंड द बोथ स्ट्रीमिंग एंड बैच लेयर। जैसे मैंने पहले भी बताया कि दोनों प्रोसेस का होना हम लोग का ज़रूरी है, कि रॉ डेटा को हम लोग स्ट्रीमिंग लेयर से भी लाएंगे और बैच लेयर से भी लाएंगे, एंड देन सर्विंग टायर यूनिफाइड डेटा मॉडल में कर देंगे। क्या डेटा सोर्स से हम लोग स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल डेटा में। फिर सर्विंग लेयर में क्या करेंगे, डेटा को कंबाइंड करेंगे और एंड यूजर में रिपोर्ट और डैशबोर्ड हम लोग बना के देख सकते हैं। सिंपल से वर्ड में हम लोग कह लेते हैं, कोई भी एक सेल सिस्टम है जिसका डेटा सेल सिस्टम सेंड करेगा डेटा, तो स्ट्रीमिंग लेयर में लाइव डैशबोर्ड देख सकते हैं, बैच लेयर में जनरली मंथली सेल्स हम लोग ला सकते हैं, और देन दोनों को कंबाइंड करके फाइनली हम लिख जाएगा डेटा वेयर हाउस में स्टोर करके, सीक्वल वेयर हाउस में या कोई भी डीबी में स्टोर करके, देन उसको पावर बीआई से कनेक्ट करके कोई भी इनसाइट्स देख सकते हैं, कितना केपीआई इस मंथ में हाई सेल गया, कहाँ पे किस मंथ में लो जा रहा, कौन सा प्रोडक्ट हम लोग का सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा किस मंथ में। तो इससे हम लोग फ्यूचर में अपने सेल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को दोनों ही प्रोसेसिंग करना कंपलसरी है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला हम लोग का आईडीएम पोटेंट प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसिंग का इसलिए इस्तेमाल होता है कि हम लोग का डुप्लीकेसी नहीं रहे, या सिंपल से वर्ड में मैं समझाना चाहूँ कि हम लोग मान लो कोई पेमेंट कर रहे हैं, है ना, रिसीव इवेंट्स, मान लो वहाँ पे एक आईडी जनरेट होता है, और हम लोग का आईडी पोटेंट अगर प्रोसेस अप्लाई है, तो अगर हम लोगों ने एक पेमेंट कर दिया और मान लो वो हो गया, तो एक काउंट रिकॉर्ड होगा। मान लो और नहीं हुआ और दोबारा भी हम लोगों ने कर दिया उसी उसी आईडी के बेस पे, तो क्या करेगा, वो दो बार पेमेंट डिडक्ट कर देगा। सिंपल से वर्ड में, अगर कोई इनकमिंग इवेंट्स है, अगर विदाउट आईडी पेमेंट प्रोसेस रहेगा, तो सिस्टम क्या करेगा, बोथ इवेंट को सेपरेट समझ के पेमेंट को डिडक्ट कर देगा। वहीं पे जब हम लोग का जब हम लोग का आईडीएम पोटेंट रहेगा, प्रोसेस रहेगा, तो वहाँ पे क्या करेगा, उस ट्रांजेक्शन के बेस पे ऑलरेडी प्रोसेस हुआ रहेगा, इसलिए वहाँ पे एक पेमेंट कटेगा और दूसरा पेमेंट वहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा। नो डुप्लीकेट्स चार्ज की वजह से केवल एक सिंगल पेमेंट हम लोग का कटेगा, दूसरा पेमेंट हम लोग का नहीं कटेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा भी रहता है कि आईडी पोटेंट प्रोसेस मीन्स टू प्रोसेस द सेम डेटा और इवेंट्स मल्टीपल टाइम्स, बट फाइनल आउटपुट रिमेन द सेम एज इफ इट was process only the once. डुप्लीकेट डेटा शुड नॉट बी क्रिएटेड डुप्लीकेट रिजल्ट। यहाँ पे हम लोग का डुप्लीकेट्स नहीं क्रिएट होता है। यही होता है हम लोग का आईडीएम पोटेंट प्रोसेस। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग समझेंगे अगला टॉपिक अपना, डेटा कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है डेटा कॉन्ट्रैक्ट? डेटा कॉन्ट्रैक्ट इज द फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द डेटा प्रोड्यूसर एंड डेटा कंज्यूमर that define the structure, format and quality rule and change policy of the shared data, ensure the consistency and reliability। सिंपल से वर्ड में अगर मैं कहना चाहूँ कि मान लो कोई एक सिस्टम है जिसने डेटा, मान लो एक एग्जांपल समझते हैं, हम लोग का एक प्रोड्यूसर सिस्टम सिस्टम है, यहाँ पे एचआर सिस्टम प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर हम लोग का पेरोल सिस्टम है। हम लोगों ने कोई डेटा भेजा, है ना, और वहाँ पे हम लोगों ने अपने एक चेक्स लगा रखे हैं कि एम्प्लॉय रहेगा तभी भाई पेमेंट आगे होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी में हमेशा डेटा रहना चाहिए, सैलरी हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, है ना। जो भी हम लोग के कॉलम्स है उसके ऊपर हम लोगों ने अपने एक तरीके से चेक्स लगा रखे हैं कि भाई ये सब होगा। ईमेल आईडी कंपलसरी होना चाहिए, कंपनी का हम पेमेंट कर रहे हैं किसी पेरोल के सिस्टम के थ्रू, तो ईमेल आईडी होना जरूरी है, एम्प्लॉय का नेम होना जरूरी है, एम्प्लॉय का सैलरी हमेशा कभी भी जीरो नहीं जाएगा, जीरो से हमेशा ज़्यादा जाएगा, मतलब इस टाइप के चेक्स हम लोग को लगा के रखेंगे, तो वो डेटा कॉन्टेक्स्ट कहलाता है। सिंपल से वर्ड में स्ट्रक्चर क्या रहेगा आप लोग का, डिफाइन व्हाट फील्ड आर बी प्रेजेंट इन द डेटा, लाइक कॉलम इन द टेबल सच एज द एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड सैलरी। फॉर्मेट में हम लोग का क्या रहेगा, स्पेसिफाई डेटा टाइप, फॉर्मेट वैल्यू, कौन सा कॉलम हम लोग का स्ट्रिंग रहेगा, कौन सा डेसिमल रहेगा, है ना। रूल हम लोग का डिफाइन रहेगा कि हमेशा सैलरी जो रहेगा जीरो से बड़ा रहेगा। आईडी कॉलम शुड नॉट बी नल रहेगा, आईडी कॉलम कभी नल नहीं रहेगा, जब नल रहेगा तो कोई नेम नहीं रहेगा तो किसी को सैलरी जाएगा नहीं। तो ये सब हम लोग चेक्स लगा के रखेंगे, है ना। क्वालिटी,
Ensure the data is accurate, complete and consistent, no missing or no incorrect value. And the last one, the change policy. Define how the change to data like adding, removing the field and manage without breaking the system. जब आपका इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जब डेटा कॉन्टेक्ट रहेगा तब क्या बेनिफिट है और जब नहीं रहेगा तब क्या बेनिफिट है. अगर हम लोग का नहीं रहेगा तो मिसिंग फील्ड्स हो सकता है, डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड जा सकते हैं, रॉन्ग रिपोर्ट. जब जब डेटा गलत भराएगा, जब डुप्लीकेट रिकॉर्ड रहेगा तो हम लोग का रिपोर्ट गलत ही बनेगा. फाइनल डिसीजन, हम फाइनल का जो एनालाइज है हम लोग का, वो हम लोग का हमेशा गलत रहेगा. तो और विद डेटा कॉन्टेक्ट रहेंगे तो हम लोग का क्लीन डेटा रहेगा, रिलायबल सिस्टम रहेगा, है ना, स्मूथ हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं. तो विदाउट डेटा कॉन्टैक्ट डेटा इज द मेस एंड द अनरीडेबल डेटा इज. और जब हम लोग का डेटा कॉन्टैक्ट के साथ रहेगा विथ, तो डेटा इज द स्ट्रक्चर एंड ट्रस्टवर्थ. तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने ये 7 चीज को कवर किया थ्योरी पार्ट में ना. अगर आप लोग को वीडियो पसंद है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.